बीजेपी में भूचाल आया हुआ है और अब दोस्त भी दुश्मन हो चले हैं और जो लोग मजबूरी में साथ खड़े थे अब मोदी के सामने खुलकर विरोध करने लगे हैं और उनको मौका दे रहे हैं मोहन भागवत। उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि मोदी का साथ छोड़कर अमित शाह दूसरा रास्ता उन्होंने पकड़ लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद एक मुसीबत मोदी के ऊपर मंडरा रही है और इस मुसीबत में अपने मोदी का साथ देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। वो मोदी जो 2013 में आए थे और जनता जिन्हें हाथों हाथ ले रही थी, बीजेपी आरएसएस बैकअप दे रहे थे, लेकिन आखिर 10 साल बाद वही आरएसएस मोदी से इतना खफा क्यों खाने लगा? क्या मोदी का चेहरा भी देखना नहीं चाहता? ऐसे में जो साथ आए मोदी के साथ रहते थे वो भी साया छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर दैनिक भास्कर के राजनीतिक संवाददाता केपी मलिक ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि क्या अब शाह भी देंगे मोदी को झटका? कहते हैं कि मुसीबत में परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। अब यह निश्चित है कि संघ ने मोदी से सत्ता का त्रिशूल छीनने का मन बना लिया। संघ अब इस त्रिशूल के तीनों शूलों, केंद्र की सत्ता, राज्यों की सत्ता और भाजपा पर अपना पूर्ण नियंत्रण करने की दिशा में काम कर रहा है। मोदी और अमित शाह को यह समझ आ गया कि संघ अब पीछे हटने वाला नहीं है। चर्चा है कि संघ भाजपा अध्यक्ष पद पर संजय जोशी जैसे अपने विश्वस्त को बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। संघ को लगातार रिपोर्ट मिल रही है कि अधिकांश संगठन व नेता भी संजय जोशी के पक्ष में हैं। उसके बाद संघ कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदल सकता है। अंत में प्रधानमंत्री पद पर भी बदलाव किया जा सकता है। अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने भी भांप लिया कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। वो समझ गए कि अब मोदी के दिन लग गए हैं। पार्टी और सरकार में कभी भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। अतः अमित शाह भी अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने हेतु मोदी से किनारा कर नए निजाम के अनुसार चलने की तैयारी में है। तो आप समझ गए होंगे कि जब कुछ ही दिन बचे हैं और कैसे हालात बदल रहे हैं। कुछ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी में बड़ा धमाका होने वाला है। बस सभी हरियाणा और कश्मीर के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और ये सारी लड़ाई अध्यक्ष पद के लिए हो रही है। इसी के चक्कर में बीजेपी की 240 पर आ गई और उसके बाद मोदी का नकाब उतर गया। आरएसएस किसी भी सूरत में मोदी शाह को छूट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब अध्यक्ष पद को लेकर आरएसएस ने अंगद का पैर रख दिया। मोदी शाह चाहकर भी उस पैर को हिला नहीं पा रहे। मोदी शाह चाह रहे हैं कि उनका खास बैठे इस कुर्सी पर जिसे वो अपनी मर्जी से चला सके, लेकिन आरएसएस मोदी शाह की चाल को खत्म करते हुए कह रही है कि अध्यक्ष हमारी पसंद का ही बनेगा और इसी पर शहमात का खेल भी जारी है। 8 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मोदी शाह को लेकर आरएसएस बहुत बड़ा फैसला कर सकता है और अपनी पसंद का अध्यक्ष बैठा सकता है। फिर पता चलेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो नाम को लेकर लड़ाई है। यहां पर एक बात और आपको क्लियर करते चलें कि ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और ये जो चल रहा है उसी को हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते, बस जो ट्विटर पर लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।